हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि आपकी 16 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे, सन्निकटन। ठीक है, इसके विषय पे पहले भी वर्कशीट आ चुकी है, उसी को हम आगे देखेंगे कि हम सन्निकटन का योग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम योग की समझ पढ़ने वाले हैं। तो श्रीमती देवसेना जो है, उनके पास 2000 रुपये हैं। ठीक है, उन 2000 रुपये में वो अपने बच्चों के लिए जो है उपहार खरीदना चाहती हैं। तो उपहार खरीदने के लिए वो बाज़ार जाती हैं। तो उन्हें दो उपहार पसंद आते हैं। एक की कीमत होती है 1175 रुपये और दूसरे की कीमत होती है 449 रुपये। तो देखिए, आपको बताना है कि क्या जो श्रीमती देवसेना है उनके पास पैसे पूरे हैं ये उपहार खरीदने के लिए। ठीक है, आपको ये बताना है। तो एक जो है हमारे अमरिंदर हैं, अमरिंदर ने क्या किया, उन्होंने हल निकाला। पहले उन्होंने क्या किया, 1175 का निकटतम सैकड़े में आंकलन किया, सैकड़े में आंकलन किया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका 1200 आया। 1200 कैसे आया, क्योंकि आपका जो एक 75 होता है वो 50 से ऊपर होता है, तो ये 11 जो है वो 1200 बन गया। ठीक है, और 4049 जो है वो आपका 400 बन गया, क्योंकि 49 जो होता है वो 50 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 400 बन गया। अब इन दोनों को उसने जमा किया तो 1600 रुपये उसके आ गए। तो उपहारों की उसने अनुमानित जो लागत है वो उसने बताई 1600 रुपये। ठीक है, इधर कटप्पा है, कटप्पा ने क्या किया, पहले उपहार को उसने सन्निकटन किया कर दिया 1000 में। ठीक है, क्योंकि अमरिंदर ने क्या किया था, सैकड़े में किया था और कटप्पा ने 1000 में किया। तो 1175 का 1000 में करने पर 1000 आएगा आंकलन, और 449 रुपये का जो उपहार है उसका 1000 में आकलन करने पर वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को जब वो जमा करेगा तो योग करेगा तो 1000 रुपये आएगा। तो उपहारों की जो उसने कुल अनुमानित लागत बताई वो 1000 रुपये बताई। तो आपको बताना है दोनों में से किसने सही बताई है। ठीक है, आइए देखते हैं किसने सही बताई है। तो यहाँ पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमें अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। हम जो भी अनुमान लगा रहे हैं वो एक उचित अनुमान होना चाहिए और कोई लॉजिक होना चाहिए उस अनुमान में। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको जो आंकलन निकालना है वो उसका कोई नियम नहीं है, आपको जो इजी लगे उसमें वो आपको करना है। आंकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस में करना है, सैकड़े में करना है या 1000 में करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा जल्दी करना होगा उस पर भी ये बात निर्भर करेगी। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आंकलन अधिक सटीक अनुमान था, क्योंकि उसने 1600 रुपये बताए। ठीक है, और कटप्पा ने 1000 रुपये बताए। ठीक है, तो उसका आंकलन ज़्यादा सटीक था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उचित और उससे ज़्यादा तार्किक था, इसीलिए उसका जो अनुमान है वो हम ज़्यादा सही मानेंगे। अब हम समझते हैं योग का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो देखो, जहाँ पर आपको दो नंबर दिए हो, दो संख्या दी हुई हो, दोनों का योग करना है और योग करने पर आपको उसका आंकलन बताना है। तो देखिए, जैसे दो नंबर दिए हुए 18,851 और यहाँ पे 4,201 रुपये है। तो इसमें हम पहले इस नंबर का निकटतम आंकलन करेंगे। ठीक है, 19,000 आएगा। 4,201 का भी हम निकटतम आंकलन करेंगे तो 4,000 रुपये आएगा। दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारा अनुमानित योग जो हो जाएगा वो 23,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमने इसका भी आंकलन करना है। तो 4,029 रुपये है, इसका हम निकटतम आंकलन करेंगे सैकड़े में तो 400 रुपये हो जाएगा। 8,691 जो है इसका निकटतम आंकलन करेंगे तो 8,700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने सैकड़े में किया, दोनों को हमने योग कर दिया तो 9,100 रुपये आ रहे हैं। तो ये आपका अनुमानित योग आ गया। अब समझते हैं हम अनुमानित जो अंतर का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो नंबर आपको दिए हुए, दोनों को आपने अंतर करना है, यानी घटाना है दोनों को। तो इसमें पहले हम 1000 में आंकलन करेंगे तो ये नंबर जो है 10,000 और 7,000 बन जाएंगे, और दोनों को घटाएंगे तो 3,000 आएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको ये नंबर और ये नंबर दिया हुआ है, दोनों को आपने अगर सैकड़े में आंकलन करेंगे तो ये आपका 90,500 बन जाएगा, और ये वाला नंबर आपका 10,200 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको दोनों को घटाना है तो 80,300 बन जाएगा, ये आपका अनुमानित अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अंतर का अनुमान लगा सकते हैं। आगे नीचे ना कुछ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक में आपको अनुमानित योग ज्ञात करना है, दूसरे में आपको अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं दोनों प्रश्नों को आपने कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें आपको अनुमानित योग ज्ञात करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप हज़ार सैकड़े में करेंगे तो 841 रुपये हैं, 181 हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आप निकटतम आंकलन करेंगे तो 800 हो जाएगा, इसका 200 हो जाएगा, दोनों को योग कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का भी आपने क्या करना है, निकटतम आंकलन करना है। तो निकटतम आंकलन करने पर ये 2400 हो जाएगा, ये 6900 हो जाएगा, दोनों को जमा करने पर यानी योग करने पर 9300 आएगा। अगला देखिए 9875 है, उसके बाद 5449 है। तो यहाँ पर आपको 78 में आपको क्या करना है, 9900 हो जाएगा इसका निकटतम आंकलन, इसका 5500 हो जाएगा, दोनों को जमा करने पर 15400 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका निकटतम आंकलन हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको अनुमानित अंतर निकालना है। तो अनुमानित अंतर भी आप कैसे निकालेंगे, आप इसको 100 में राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि जब हम इन दोनों संख्याओं का निकटतम आंकलन करेंगे तो 8300 आएगा और 5000 का 5000 ही रहेगा, और दोनों को हम घटाएंगे तो 3300 हो जाएगा। आगे देखो ये दो संख्याएं, इन दोनों का निकटतम आंकलन पहले करना होगा, 10000 आएगा, इसका दूसरे का 5400 आएगा, दोनों को अंतर हम घटाएंगे तो 4600 आएगा। अगले दो नीचे और संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों को आपने निकटतम आंकलन पहले करना है तो इसका 2500 आएगा और इसका 500 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो 2000 आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों हमने निकाले हैं अनुमानित अंतर, और ऊपर हमने निकाले हैं अनुमानित योग। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।